आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल में 4 दिन बारिश का अलर्ट। महंगाई की मार के बीच टमाटर हुआ लाल, कीमतें 100 के पार। अलीगढ़ में पकड़े गए 9 संदिग्ध परीक्षार्थी, 2 भागे, सॉल्वर गैंग से जुड़े हो सकते हैं तार। प्रगति मैदान टनल में कार रोक डिलीवरी एजेंट से दिन दहाड़े लूट, वीडियो भी आया सामने। बराक ओबामा को ये नहीं भूलना चाहिए, भाजपा नेताओं ने दिखाया आईना। पीएम मोदी अब 1 जुलाई को आएंगे शहडोल, सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी जानकारी। आखिर कहां है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन? पाकिस्तान के कई अफसर बर्खास्त, 9 मई की हिंसा में इमरान समर्थकों की मदद का आरोप। फाइटर से ऋतिक रोशन के फर्स्ट लुक पर बरसे फैन। और पहलवानों का ब्रिजभूषण के खिलाफ आंदोलन खत्म करने का ऐलान, साक्षी, विनेश और बजरंग बोले अब लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 27 जून के लिए भी प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 28, 29 व 30 जून के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर सोमवार को ऑरेंज अलर्ट के बीच राजधानी शिमला व अन्य भागों में बादल झमाझम बरसे। प्रदेश में भारी बारिश से 301 सड़कें ठप हैं, बिजली के 140 ट्रांसफार्मर बंद है। मानसून की दस्तक के 3 दिन के भीतर 102.38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2 जुलाई तक मौसम खराब बने रहने के आसार हैं। वहीं प्रदेश में मानसून के दस्तक के साथ ही ट्रैफिक, टूरिस्ट व रेलवे पुलिस ने लोगों से अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। साथ ही पहले मौसम की स्थिति का पता लगाकर ही यात्रा का प्लान बनाने को कहा है। सब्जी मंडी में टमाटर का भाव इन दिनों लोगों को रुला रहा है। देश के कई हिस्सों में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो के पार हो गई है। यहां तक कि थोक मंडियों में इसके भाव 60 रुपए से 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। बाजार के जानकारों के अनुसार बीते हफ्ते के दौरान ही बाजार में टमाटर की कीमतें दोगुनी और कहीं कहीं उससे भी ज्यादा हो गई है। गाजियाबाद की थोक सब्जी मंडी से टमाटर खरीदकर खुदरा बाजार में बेचने वाले सचिन बताते हैं कि पिछले हफ्ते जो टमाटर बाजार में अपनी क्वालिटी के हिसाब से 30 से 40 रुपए के भाव पर बिक रहा था, उसकी कीमतें अब 70 से 90 रुपए और कहीं कहीं 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2018 की पुनर्परीक्षा में 9 संदिग्ध परीक्षार्थी पकड़े हैं। 2 अन्य फरार हो गए, पुलिस उन्हें तलाश रही है। पकड़े गए परीक्षार्थी सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए माने जा रहे हैं। इनसे आधार कार्ड, प्रवेश पत्र सहित कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ कर रही है। सभी के खिलाफ विभिन्न थानों में अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा में कुछ सॉल्वर गैंग के सक्रिय होने एवं परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी बैठने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सभी केंद्रों के व्यवस्थापकों एवं मजिस्ट्रेटों को सतर्क किया गया था। गोपनीय सूचना के आधार पर सासनी गेट के एक परीक्षा केंद्र पर एक संदिग्ध परीक्षार्थी को पकड़ा गया, जो स्टाफ को किसी तरह से चकमा देकर भाग गया। इसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दिल्ली के इंडिया गेट और रिंग रोड को आपस में जोड़ने वाली प्रगति मैदान टनल में लूट की वारदात सामने आई है। मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने हथियार के बल पर एक पुरानी दिल्ली के रहने वाले कारोबारी अनुज के 2 लाख रुपए लूट लिए। अब इस लूटकांड का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि टनल में लुटेरों ने कैसे सरेआम बेखौफ होकर इस लूट को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक पटेल साजन कुमार, जो कि ओमिया इंटरप्राइजेस चांदी चौक में डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करते हैं, वो 24 जून को अपने एक साथी जिगर पटेल के साथ चांदनी चौक से गुरुग्राम के लिए निकले। इस दौरान उनके पास पैसों से भरा थैला था, जो उन्हें वहां किसी को देना था। दोनों ने लाल किला से एक ओला कैब की और रिंग रोड पर गुड़गांव जाते समय वो प्रगति मैदान वाली टनल से दाखिल हुए। इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी बेहद सफल यात्रा के साथ वैश्विक सुर्खियां बटोरी है, तो वहीं पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अल्पसंख्यक अधिकारियों के प्रगति भारत के दृष्टिकोण पर अपनी एक गलत टिप्पणी से खुद को आलोचना का शिकार बना लिया। भारत में मुसलमानों के साथ व्यवहार को लेकर बराक ओबामा की टिप्पणियां भारत जनता पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं आई, खासकर ऐसे समय में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस में लोकतांत्रिक अधिकारों पर सर्वकालीन प्रभावशाली भाषण दिया। तब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणियां सामने आई थी। इस पर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सहित कई भाजपा नेताओं ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान की आलोचना की और उन्हें आईना दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए भोपाल में रोड शो और शहडोल का दौरा स्थगित कर दिया गया है। भोपाल में प्रधानमंत्री 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और भाजपा बूथ विस्तारक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस बीच भोपाल में राज्य भवन से पुलिस कंट्रोल रूम तक मोदी के प्रस्तावित रोड शो में मौसम ने खलल डाला और रोड शो स्थगित करना पड़ा। 2 महीने में यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री का रोड शो भोपाल में रद्द हुआ है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 1 जुलाई को शहडोल आएंगे। रूस में शनिवार को तख्ता पलट की साजिश के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गायब हो गए हैं। कुछ घंटे पहले ही उन्होंने एक बयान भी जारी किया था। इसके कुछ घंटे बाद ही पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी कहते हैं कि प्रिगोजिन पर कोई केस नहीं चलेगा। वैगनर आर्मी के विद्रोह के बाद से पुतिन अब तक सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। मंगलवार को एक बार फिर से पुतिन का रिकॉर्डेड बयान जारी किया गया। साथ ही अभी भी वह कहां है इसे लेकर कुछ भी नहीं बताया गया है। रूस की प्राइवेट आर्मी के चीफ प्रिगोजिन शुक्रवार सुबह 11 बजे सोशल मीडिया पर कई पोस्ट के जरिए यूक्रेन में युद्ध के औचित्य पर सवाल उठाते हैं। साथ ही उन्होंने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर यूक्रेन में वैगनर लड़ाकों पर मिसाइल हमले का आदेश देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान की फौज ने एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर समेत कई अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। इन सभी का कोर्ट मार्शल भी किया जाएगा। फौज के मीडिया विंग के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सोमवार को यह जानकारी दी। इन सभी अफसरों पर 2 आरोप है। पहला 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद फौज के ठिकानों पर खान समर्थकों ने जो हमले किए उन्हें इन अफसरों ने नहीं रोका। दूसरा शक है कि ये अफसर हिंसा की साजिश रचने वालों में भी शामिल है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही इमरान को भी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ केस मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा। 9 मई की हिंसा में 11 लोग मारे गए थे, 283 घायल हुए थे। ऋतिक रोशन ने अपनी अगली फिल्म फाइटर से अपनी किरदार की एक नई झलक दिखाकर फैंस को रोमांचित कर दिया है। इस फिल्म से ऋतिक रोशन का यह पहला लुक है। फोटो में ऋतिक को सैनिक की यूनिफॉर्म में देखा जा सकता है। उन्होंने बगल में खड़े फाइटर जेट पर हाथ रखे हुए हैं। वे कैमरे की ओर पीठ करके खड़े हैं और एयरक्राफ्ट को देख रहे हैं। ऋतिक रोशन ने फोटो के साथ दिए कैप्शन में फिल्म फाइटर की रिलीज डेट का जिक्र किया है। वे लिखते हैं, फाइटर 25 जनवरी 2024 और फाइटर रिलीज होने में 7 महीने बाकी हैं। एक्टर के फैंस ने जब यह फोटो देखी तो उन्होंने फाइटर की टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मैवरिक से तुलना कर डाली। यह यूजर लिखता है कि टॉप गन की कॉपी बॉलीवुड का चिर परिचित अंदाज। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आंदोलन खत्म कर दिया है। महिला पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने रविवार देर रात ऐलान किया। इनका कहना है कि अब अपनी लड़ाई सड़क पर नहीं अदालत में लड़ी जाएगी। ये तब तक जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। साक्षी ने लिखा, सरकार के साथ 7 जून को बातचीत हुई। सरकार ने पहलवानों के साथ किए वादों पर अमल करते हुए महिला कुश्ती खिलाड़ियों की ओर से महिला उत्पीड़न और यौन शोषण के संबंध में की गई शिकायतों पर FIR दर्ज की।